ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड रोकने के लिए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। यह कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में कोचिंग सेंटर संचालक और एक्सपर्ट शामिल होंगे। यह निर्देश सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग सेंटर संचालकों और अफसरों की साझा बैठक में कहा कि हम बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। इसे रोकने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। सीएम गहलोत ने कहा, कोचिंग को कमर्शियल एक्टिविटी की तरह मान लिया गया है। जब कोचिंग के बच्चों की सुसाइड की खबर आती है तो बहुत दुख होता है। सुसाइड की कोई नौबत नहीं आए, ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कोचिंग सेंटर को हैप्पीनेस सेंटर के तौर पर विकसित करने की बात कही। सीएम गहलोत ने कोचिंग सेंटर संचालकों से संवाद के दौरान पूछा कि एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुसाइड का आंकड़ा पूछा। बैठक में बताया गया कि 20 में से 14 सुसाइड एलन के हैं। इस पर एलन के प्रतिनिधि ने कहा कि एलन में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले 70% बच्चे हैं। देश भर में सेंटर है। सीएम गहलोत ने इस पर कहा, मेरा मकसद एलन को टारगेट करने का नहीं है। हमारा मकसद बच्चों की सुसाइड का कारण पता लगाकर उसे रोकने का है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहते। जब कोचिंग के बच्चों की सुसाइड की खबर आती है तो बहुत दुख होता है। सुसाइड की कोई नौबत नहीं आए, माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। सीएम गहलोत ने कहा कि अब आप बताइए, आप 10वीं पास बच्चों को 10वीं पास भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को बुला लेते हैं। डमी क्लासें लगती है उसकी। मतलब बताइए कि तब एक क्राइम कर रहे हो आप लोग कि आप जो है ऐसा हो गया जैसे आईआईटी बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर। वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है 90 पास की नहीं और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं और वो तो नाम लिखते हैं फर्जी स्कूल के अंदर के नाम लिखते हैं, स्कूलों में लिखते नाम। अब शिक्षा मंत्री नाम सब कटवा दीजिए वहां से। जो आईआईटी के कोर्स कोचिंग कर रहा है और वो खाली वहाँ झूठी हारी लगवाता वहां पर बच्चा, वो पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लासेस की संस्थाओं की गलती है। आप उनकी डमी नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं वहां पर। तो ठीक है, किसी वक्ता ने कहा था एक तरफ तो उसको 9वीं पास 10वीं पास करनी है, उसका भाड़ा लगे। वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है। तो 10वीं पास 11वीं पास 12वीं अलग करो, साथ में कोचिंग पढ़ाई करो, तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं खामियां उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, बशर्ते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया है, क्योंकि बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि कोचिंग को कमर्शियल एक्टिविटी की तरह मान लिया गया है। विज्ञापन या प्रचार पर कोचिंग वाले राजनीतिक दलों से ज्यादा खर्च करते हैं। फ्रंट पेज पर जितने राजनीतिक दलों के विज्ञापन नहीं आते उतने कोचिंग सेंटर के आते हैं। पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? कोई हिसाब किताब तो रखो। आप किस प्रकार की फीस लेते हो उस पर भी विचार करो। कोचिंग में 14 से 15 साल की उम्र में बच्चे को भेज देते हैं। बच्चा छोटा होता है, उसी को आप भेज देते हैं। फिर उसको माँ की याद आती है तो सुसाइड करने वाले बच्चे भी माँ को याद करते हैं। बच्चों को अवसर मिले लेकिन दबाव में काम करेंगे तो बच्चों में सुसाइड की घटनाएं बढ़ेगी। बता दें, संवाद में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी शिरकत की। उन्होंने कोचिंग सेंटर में हैप्पीनेस सेंटर की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने कहा, कोचिंग क्लासेस में लाफिंग क्लब बनाएं। सप्ताह में कम से कम एक दिन लाफिंग क्लब में बच्चों को चुटकुले सुनाएं। बच्चा अगर हंसमुख रहता है, खेलता कूदता है तो स्वस्थ रहता है। बच्चा साल में एक बार एग्जाम देता है तो भी टेंशन में आ जाता है। आप तो वीकली टेस्ट लेकर उस बच्चे को हर सप्ताह टेंशन में डाल देते हो। वीकली टेस्ट से बच्चा ज्यादा डिप्रेशन में आता है, टेंशन में आता है। हमारे कोचिंग सेंटर को हैप्पीनेस सेंटर के तौर पर डेवलप करें। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।